नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम सचदेवा। स्वागत है आप सभी का दिल से दिल की बातें के एक जबरदस्त एपिसोड में। क्या आप दूसरों के लाइफस्टाइल को कॉपी करते हैं या फिर दूसरे आपको कॉपी करते हैं? इस बारे में बात करने से पहले याद आ गया मुझे अपने बचपन के दिनों का सीखा हुआ एक सबक। क्या था कि मैं अपनी एक नेबर, जिन्हें मैं दीदी कहती थी, उनके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका खाना पीना, उठना बैठना, रहन सहन और जिस तरह से वो अपने घर को डेकोरेट करती थी, उनकी हर चीज़ को एडमायर करती थी। और एडमायर करते करते कब मैंने उन्हें कॉपी करना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। और इतना ज़्यादा कॉपी करने लगी मैं उनको कि मेरी उस नेबर दीदी को तो पता चलता ही था, उसके अलावा बाकी सबको भी क्लियर नजर आने लगा कि मैं उन्हें कॉपी कर रही हूँ। तभी उसी टाइम में मेरी एक आंटी ने मुझे बड़े प्यार से बैठकर बताया कि माना, तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायर करता है, लेकिन जब तुम उसे कॉपी करने लग जाते हो ना कहीं तुम बीच में अपनी आइडेंटिटी को खो देते हो। कोई तुम्हें पसंद है तो जरूर करो उसे एडमायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो उसका स्टाइल है वो उसकी आइडेंटिटी है जो उसे बाकी सब लोगों से डिफरेंट बनाता है। तो तुम उसकी इस बात से इंस्पायर होकर कुछ अलग करने की कोशिश करो, जिससे कि तुम्हारी भी ओवरऑल पर्सनैलिटी में निखार आए, तुम्हारी भी अपनी अलग शख्सियत बन सके। बिलीव मी, मुझे नहीं पता मेरी उस नेबर दीदी को बुरा लगता था या अच्छा लगता था उन्हें कॉपी करना, लेकिन मैंने जब खुद को जानकर पहचान कर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक स्टाइल बनाया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो लोग दूसरों को कॉपी क्यों करते हैं? मुझे तो इसके दो ही रीजन समझ आते हैं। पहला कि वो अगले इंसान को अपना रोल मॉडल मानते हैं और उसके स्टाइल को मिमिक करके उसे ऑनर करना चाहते हैं, और दूसरा कि वो अगले इंसान से जेलस हैं और वही अटेंशन और बेनिफिट्स पाना चाहते हैं जो उस इंसान को मिल रहे हैं, तो इसलिए उसे कॉपी करने लगते हैं। तो अगर कोई आपको इस तरह से कॉपी कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल, आपके रहन सहन, आपके उठने बैठने, यहाँ तक कि आप जिससे मिल रहे हैं, सब कुछ कॉपी कर रहा है, और अगला इंसान अगर आपका क्लोज वन है, तो आप उसे प्यार से समझा सकते हैं कि उसका इस तरह का व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता, और ऐसा करके वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी कहीं ना कहीं सप्रेस कर रहा है। लेकिन आपके समझाने पर भी वो अगर आपको कॉपी करता रहता है, उसे कोई असर नहीं हो रहा, तो करने दे उसे ऐसा। बस आप प्राउड फील करें कि फाइनली ट्रेंड सेटर तो आप ही हैं। याद रखिए, जुड़वा बच्चों में भी अगर एक बच्चा दूसरे को कॉपी करता है तो साफ पता चल जाता है कौन सा असली है और कौन सा उसकी नकल कर रहा है, क्योंकि जो मिमिक्स होते हैं ना, वो सिर्फ उस चीज को कॉपी करते हैं जो वो देखते हैं, लेकिन आप अपने स्टाइल के साथ में क्या फील करते हैं, किस तरह से सटल वे में खुद को एक्सप्रेस करते हैं, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। मानती हूँ बहुत बुरा लगता है जब कोई आपका क्लोन बनने की कोशिश करता है, ये एक तरह से आपकी पर्सनालिटी पर हमला होता है, मानती हूँ, बट इट्स अ फ्री वर्ल्ड, हर कोई आजाद है, और आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपका कॉपीराइट तो है नहीं। हाँ, अगर कोई आपकी फोटो लेकर प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंच जाए और कहे कि मुझे भी ऐसा ही चेहरा दे दो, तो वो कहानी अलग हो जाती है, वहां आपका कॉपीराइट जरूर है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हैं तो आप खुद को तो रोक सकते हैं ना। याद रखिए कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, और आप दूसरों को राइट दे बैठे हैं आपको जज करने के लिए। आपको लगता है कि आप जब उस फला इंसान की तरह बिहेव करेंगे तभी आप ज्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, दूसरे इंसान की तरह दिखेंगे तभी लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपको अपने लाइफस्टाइल के लिए दूसरों के ओपिनियन की इतनी परवाह ही क्यों है? खुद से पूछें कि आप दूसरों को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। आपको क्यों लगता है कि आप फला इंसान को नकल करके ही ज्यादा कूल दिख सकते हैं, ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे? आई टोटली एग्री, हर इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिन्हें हम अपनी बेहतरी के लिए कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, और हमें अपने बेटर और न्यू वर्जन के लिए थोड़ा थोड़ा डेली इम्प्रूव जरूर करना ही चाहिए। बट ये कभी ना भूलें कि आप कौन हैं, आप जो कुछ करते हैं उस पर भी भरोसा रखें, क्योंकि
जिस भगवान ने दूसरों को बनाया है उसी ने आपको भी बनाया है। आप में भी कुछ क्वालिटीज हैं, उन्हें जाने, खुद को जाने आप कौन हैं। बिलीव मी, आप अपनी क्वालिटीज के साथ जबरदस्त हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। यार चैनल को सब्सक्राइब करें ना अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।